भारत का भविष्य पुस्तक की चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम नए चैप्टर बात करेंगे, नए अध्याय बात करेंगे। आज का अध्याय का नाम है नए के लिए पुराने को गिराना आवश्यक। ये इसका दूसरा पार्ट है। अब इसका पहला पार्ट मैंने नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। उसको कहते हैं कि मैं एक गांव में था। उस गांव में एक पुराना चर्च था। वो चर्च इतना पुराना था कि अब गिरेगा कि तब गिरेगा। जरा सा भी हवाएं चलती तो गांव के लोग डर जाते कि अब ये चर्च गिर जाएगा। जरा सा भी बादल मंडराते तो लोग कहते कि अब चर्च गिरेगा। इस डर की वजह से लोगों ने आना जाना बंद कर दिया चर्च में। और ये चिंता का विषय बन गया। किसके लिए? तो जो चर्च के संरक्षक थे, ट्रस्टी थे, उनके लिए। तो बड़ी चिंता का विषय है कि लोग आना जाना बंद कर दिए हैं, प्रार्थना करना बंद कर दिए हैं। तो उन लोगों ने एक बैठक बुलाई और उसमें 4 प्रस्ताव रखा गया। उस 4 प्रस्ताव में पहला प्रस्ताव ये था कि हम नए चर्च को बनाएंगे। दूसरा में ये था कि हम पुराने चर्च को गिराएंगे। तीसरा प्रस्ताव में उन्होंने कहा कि हम नया चर्च तो बनाएंगे लेकिन उसका बुनियाद हम लोग पुराने चर्च पर रखेंगे। मतलब हम उसकी ईंटें, दरवाजे पुराने चर्च का इस्तेमाल करेंगे। और चौथा प्रस्ताव में उन्होंने कहा कि हम पुराना चर्च तब तक नहीं गिराएंगे जब तक हम नया चर्च ना बना लें। अब मुझे लगता है कि वो चर्च अब तक नहीं बन पाया होगा, क्योंकि नया तभी बन पाता है जब हम पुराने को गिराने का साहस रखते हैं, पुराने को गिराने का हिम्मत करते हैं। इस कहानी से मैंने शुरुआत इसलिए की क्योंकि भारत को देखकर ये लगता है कि भारत कई सालों से नए का निर्माण करने की बात को पोस्टपोन करता आ रहा है, विलंबित करता आ रहा है। और जितना पुराने के साथ रहने की हमारी आदत बनती चली जाती है उतना ही हमारा पुराना समूह बढ़ता चला जाता है। हमारा देश बूढ़ा है और पूरी दुनिया जवान है। हमारी जो तकलीफें हैं हमारे देश के बूढ़े होने की वजह से है। और फिर हम दुनिया को गाली देकर संतोष कर लेते हैं क्योंकि इसके सिवा हमारे पास कुछ बचता नहीं है। हम सारी दुनिया को भौतिकवाद कहते हैं, मेटेरियलिस्ट कहते हैं। उन्हीं के सामने भीख मांगते हैं, हाथ फैलाते हैं। असल में गाली सिर्फ इंपोर्टेंट माइंड का लक्षण है। जब चित्त निर्भय हो जाता है तो गाली देने के सिवाय कुछ भी नहीं बचता। और आश्चर्य की बात है कि जिसको हम गाली देते हैं उसी की हम नकल भी करते हैं। हमारे सारे देखने की जो व्यवस्था है वही बीमार है, रुग्ण है। हमारा भविष्य सुंदर होना चाहिए लेकिन हम कहते हैं हमारा अतीत सुंदर था। हर बाप कहता है कि उसका पीढ़ी बढ़िया है और उसकी बेटे की पीढ़ी बुरी है, जबकि ये बात आज सत्य नहीं है। उसके बाप यही समझाते रहे उसको, जबकि बेटे को बाप से बेहतर होना चाहिए, बेटे को बेहतर होने की कामना होनी चाहिए। लेकिन बाप के अंदर ये छुपा रहता है कहीं ना कहीं अहंकार। वो चाहता है कि बेटा तरक्की तो करे, आगे तो बढ़े, लेकिन हमसे थोड़ा सा कम हो। हर पीढ़ी आने वाली पीढ़ी को नीचा दिखाती है और जब ये हजारों सालों तक चलता रहता है तो धारणा बन जाता है। अगर इस धारणा को नहीं तोड़ते हैं तो हमारा पतन निश्चित है। हिंदुस्तान ने सबसे ज्यादा महापुरुष पैदा किए, इससे आप खुश मत हो जाइएगा, क्योंकि जहां बीमार होता है ज्यादा वहीं ज्यादा डॉक्टर होता है। हिंदुस्तान का समाज रद्दी है। दुनिया ने इतने अच्छे महापुरुष पैदा नहीं किए, इतने बड़े बड़े महापुरुष पैदा नहीं किए, क्योंकि दुनिया ने अच्छे समाज बनाने की कोशिश की। और जहां जहां अच्छा समाज बनता चला जाता है बड़े लोग तिरोहित होते चले जाते हैं, खो जाते हैं। चोरों के समाज में ही साधुओं को आदर मिलता है। भला साधुओं के समाज में साधु का आदर कौन करे? इससे साधु तो चाहेगा कि चोर रहे, नहीं तो वो मर जाएगा। और बड़े मजे की बात यह है कि हम सोचते हैं कि हमसे जो पहले लोग थे वो अच्छे थे, वो श्रेष्ठ थे। सतयुग में हो चुके अच्छे अच्छे लोग, द्वापर में हो चुके, त्रेता में हो चुके। लेकिन जब उनकी शिक्षाओं को हम जानेंगे तो समझेंगे और ये जो हमारा भ्रम है वो टूट जाएगा। बुद्ध सुबह से शाम तक एक ही चीज सिखा रहे हैं, चोरी मत करो, बेईमानी मत करो, पाप मत करो, दूसरों की स्थिति को मत देखो। तो सोच कर देखिए जरा, एक उदाहरण से मैं समझाऊं आपको कि कोई व्यक्ति अगर सिगरेट पीता हो तभी आप उसको कह सकते हो कि सिगरेट मत पियो, इससे कैंसर होता है, इससे ये होता है, इससे वो होता है। लेकिन अगर वो सिगरेट पीता ही नहीं है
तो क्या उसको आप समझाओगे कि सिगरेट मत पियो? तो उसी तरीके से लोग ऐसा करते रहे होंगे, पहले भी चोरी कर रहे होंगे, बेईमानी कर रहे होंगे, पाप कर रहे होंगे, तभी बुद्ध सुबह शाम तक सिखा रहे हैं उसको। नहीं तो इसकी शिक्षा की जरूरत कोई थी ही नहीं, ये शिक्षा बेकार थी। तो दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो अतीत के लोग थे वो हमसे बेहतर थे भी नहीं, क्योंकि अगर ये बेहतर होते तो हम उन्हीं से आए हैं। बेटा बाप का सबूत होता है, बेटा बाप का प्रमाण होता है, कोई किताब या कोई और चीज गवाह नहीं होता है। बेटे से पता चलता है उसका बाप कैसा रहा होगा। अगर किसी फल को देखते हैं तो उससे पता चलता है कि इसका बीज कैसा रहा होगा। अगर कोई सड़ा हुआ फल हो और वो फल कहे कि हम स्वस्थ बीज से पैदा हुए हैं, तो क्या आप मानेंगे? नहीं। यह बात एक बार साफ हो जाए तो हम बेहतर समाज को पैदा कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये माने बैठे हैं कि अतीत में सब कुछ अच्छा हो चुका, जो बढ़िया से बढ़िया हो चुका, और पुराने को छोड़ने को तैयार नहीं है, पुराने को जाने को तैयार नहीं है, तो हम बेहतर समाज कभी पैदा नहीं कर पाएंगे। सिर्फ एक ही चीज कर सकते हैं, पुराने का गुणगान कर सकते हैं हम लोग। मैंने सुना है सोमनाथ मंदिर में आक्रमण हुआ, गजनी ने आक्रमण किया, वहां पे 500 पुजारी थे, वो मंदिर करोड़ों की मंदिर थी, बहुत बड़ा संपत्ति था। तो राजस्थान के राजपूतों ने पत्र लिखा पुजारियों को कि क्या हम रक्षा करने के लिए मंदिर को आए? तो उस पुजारी ने जवाब दिया कि जो भगवान सबकी रक्षा करता है उसकी रक्षा तुम करोगे? तो राजपूतों ने माफी मांगा कि बात तो सही है, जो भगवान सबकी रक्षा करता है उसकी हम क्या रक्षा कर सकते हैं। और होना क्या था, गजनी आया, मंदिर को तोड़ा फोड़ा और मूर्ति को तहस नहस करके चला गया। तब जाकर पुजारी का भ्रम टूटा, लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुका था। कहते हैं ना, हमारी आकर टूटती तो है लेकिन देर हो जाती है। तब तक वही पुराना धारणा बना हुआ था जिसकी वजह से करोड़ों की संपत्ति हम खोए। अभी हिंदुस्तान इसी अक्र में जी रहा है कि हम आध्यात्मिक हैं, हम फला हम टिका है, और जब तक ये अक्र हम नहीं छोड़ेंगे तब तक हम मरते चले जाएंगे। पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है और हम इसी अक्र में पड़े हुए हैं। हमने धन को हजारों सालों तक गाली दी है, बुरा बताया है, लेकिन जितनी पकड़ हमारी धन पर उतनी पृथ्वी पर किसी की नहीं है। हम ऐसे कौम है जो धन को बोलते हैं मिट्टी है, धन तो मिट्टी है, लेकिन फिर भी 1 रुपये भी छोड़ नहीं पाते हम लोग। इसका मतलब है हम धोखा दे रहे हैं। एक तरफ धन को मिट्टी कहते हैं और पीछे के रास्ते से धन को पकड़ते हैं। ये झूठ है, धन मिट्टी नहीं है। अगर धन मिट्टी होती तो धन की आवश्यकता नहीं होती, मिट्टी से काम चल जाता। जिस मंदिर में समझाया जाता है कि धन मिट्टी है, वही मंदिर धन की कामना करती है। जो साधु सन्यासी समझाते हैं कि धन मिट्टी है, वही धन की कामना करते हैं। हमारा समाज बेईमान है, इसलिए आज एक ईमानदार को रहना मुश्किल इस समाज में। हम कहते हैं कि हम सिर्फ आत्मा को बचाएंगे, शरीर से हमारा क्या प्रयोजन? आत्मा तो बची नहीं, शरीर भी नहीं बचा। शरीर को बचाना पड़ेगा, शरीर आधार है, ये जगत आधार है। जगत बचेगा तभी हम परमात्मा की खोज भी कर सकते हैं। जीवन को निंदा करने से हमारे अंदर रिक्तता पैदा हो गई है। हमारे मन में 2 हिस्से हो गए हैं। एक हिस्सा जीवन को जिए चले जाती है और दूसरा हिस्सा उसके विरुद्ध में बोलते चले जाती है। आप जब खाना खाते हो तो आप उसकी निंदा करते हो, जब आप पति पत्नी से प्रेम करते हो तो आप निंदा करते हो अपने मन में कि हम क्या करें, पाप है। जब आप अपने बच्चों को खिलाते हो तो आप अपने मन में निंदा चलता है कि हम क्या कर रहे हैं, ये तो मोह है, आसक्ति है। जरा सोच कर देखें, जहां ऐसी धारणा होगी, जहां ऐसी सोच होगी, जिस देश में पति पत्नी का संबंध जहरीला होगा, बाप बेटे का संबंध जहरीला होगा, हमारा पूरा जीवन जहरीला होगा, और जहां जीना है हमने उसी को निंदा बना दिया है, तो सोच करते कि हमारा जीवन आनंदपूर्ण कैसे होगा। यह जगत और परमात्मा 2 नहीं है, दोनों एक है। जिस दिन हमेशा देख पाए, जान पाए, जिस दिन हमेशा आधार रख पाए कि भौतिकवाद भी हो और अध्यात्मवाद भी हो, धर्म भी हो, धन भी हो, शरीर भी हो, आत्मा भी हो, जिस दिन इन सारी चीजों को समाहित कर पाएंगे, आत्मसात कर पाएंगे,
जिस दिन इस टोटल एक्सेप्टेबिलिटी की वाली संस्कृति को जन्म दे पाएंगे, उस दिन हम इस धरती पर हमारे पैर नहीं रहेंगे, हम इससे कहीं ना कहीं ऊपर उठ चुके होंगे। हमारे पास उधार का सत्य है, और ये सत्य असत्य से भी खतरनाक होता है। दुनिया, समाज, व्यक्ति सभी को अपने सत्य खोजने पड़ेंगे। सत्य को खोजने से ही जीवन की ऊर्जा जगती है और सृजन का रास्ता खुलता है। आज के इतना ही। इसकी आगे की चर्चा हम लोग बढ़ाएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।